एक स्टूडेंट मेरा जिसने मुझे मैसेज किया कि सर काइंडली मुझे बताएं कि हम लोग एफएससी के बाद क्या कर सकते हैं। और एक साइमल्टेनियसली एक मुझे मैसेज आया जिसमें मैट्रिक के बाद आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक के एग्ज़ाम हो चुके हैं तो उनको पहले बताना ज़रूरी समझता हूँ कि उन्होंने अब किस फील्ड में अपने आप को लेके जाना है। देखिए, जब भी आप लोगों ने फील्ड डिसाइड करनी है उसके पीछे दो रीज़न्स होनी चाहिए, लेकिन जब मैं समझता हूँ कि जब बच्चे अपना फील्ड डिसाइड करते हैं तो वो किसको फॉलो कर रहे होते हैं, वो फॉलो कर रहे होते हैं कि उसके भाई ने क्या किया, उसके कज़न ने क्या किया और उसके दोस्तों ने क्या किया। उस बेसिस पे वो अपना जो है वो फ्यूचर क्लास को डिसाइड करते हैं और उसका उसमें अगर इंटरेस्ट है तो वेल एंड गुड, लेकिन सम टाइम उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है तो वो अपने 2 साल ज़ाया करते हैं, विदाउट इंटरेस्ट वो पढ़ते हैं, जिन्हें बोझ सा लगता है ये। तो देखिए, जिस भी फील्ड में आपने जाना है अभी आपके पास टाइम है, आपने उसको अच्छे से डिसाइड करना है। देखिए, सबसे पहले अगर एफएससी की मैट्रिक की बात की जाए तो मैट्रिक के बाद आपके पास जो ऑप्शंस आती है वो क्या आती हैं। देखिए, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ उसमें क्या ऑप्शन है। नंबर 1 आपके पास जो एलीट ऑप्शन है वो एफएससी है कि आप एफएससी मेडिकल कर सकते हैं, एफएससी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अगर आप दूसरी कैटेगरी में आपके पास आ जाता है आईसीएस कि आप आईसीएस कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी में आपके पास आता है कॉमर्स, आईकॉम कर सकते हैं आप। फोर्थ कैटेगरी में एफए। ये तो वो कैटेगरीज है जिसका हर शख्स को पता है, हर इंसान को पता है। एफएससी, इसके बाद मैं ज़रा कैटेगरी को पूरा कर लूँ, इसके बाद आप लोग डिप्लोमा कर सकते हैं और उसके बाद मेडिकल डिप्लोमा कर सकते हैं जो कि एफएससी के इक्वल भी होता है और एफएससी के इक्वल नहीं भी होता है। तो ये सारे और एफएससी के जो बाद डिप्लोमास होते हैं मैट्रिक के बाद जो एफएससी के इक्वलेंट होते हैं वो बहुत सारे हैं। सिविल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, ऑटो एंड डीजल भी है, आर्किटेक्चर भी है। तो बहुत एक लंबी लिस्ट है इसमें। अच्छा, उस लिस्ट पे जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने देखना ये है कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। क्या आप इंजीनियर बन सकते हैं, क्या आपका इन कंपोनेंट्स में इंटरेस्ट है, क्या आप बिजली की वायर से एंजॉय करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग का क्या आपको ये कंस्ट्रक्शन अच्छी लगती है, और आर्किटेक्ट में क्या आपको डिज़ाइन बनाना अच्छा लगता है। अगर तो आपको अच्छा लगता है सो वेल गुड, आपके लिए यही फील्ड है। लेकिन अगर आपका इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, आप चाहते हैं कि आप एक कमरे में हों, लैपटॉप पे काम करें, तो प्लीज़ आपको, इसका मतलब है आप इंजीनियर नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, फिर सॉफ्टवेयर पे जाएं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी करना पसंद नहीं करते हैं, लैपटॉप पे भी काम करना नहीं पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि वो दूर दराज तक जाएँ, लोगों से मिलें, सोशली हो। ये होते हैं आर्टिस्ट लोग कि वो एफएससी नहीं करते हैं बल्कि वो अपना जो भी उनका आर्ट होता है, एडवेंचरस होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, सिंगर होते हैं, एक्टर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आपने सबसे पहले एक लंबी सांस लेनी है और उसके बाद अपने एक डार्क रूम में बैठ के सोच रहे हैं कि वट एवर यू आर, कि आप क्या बन सकते हैं। देखिए, अगर आप बड़े बड़े लोगों का नाम लेते हैं ना, वसीम अकरम क्रिकेट की फील्ड का बहुत बड़ा, इमरान खान क्रिकेट की फील्ड का एक बहुत बड़ा नाम, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी क्रिकेट खेली है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो है ना क्रिकेट के अलावा भी कोई चीज़ अपने दिमाग में लेके आए हैं। तो सबसे पहले जो है आपने ये एक लंबी सांस लेनी है, एक डार्क रूम में बैठना है, अपने हिस्ट्री को देखना है कि आप किस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, किस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप फिर उस लिहाज से आप जो है वो अपनी फील्ड का, देखिए इसमें 2 चीज़ें, क्योंकि हर इंसान का जो दिमाग है वो लिमिटेड सा होता है। उस लिमिटेड दिमाग के साथ वो कितना सोच लेगा। तो इससे एक स्टेप आगे आएँ, अपने बड़ों के साथ बैठें, 1-to-1 डिस्कशन करें, अपने टीचर्स के साथ बैठें, अपने मेंटोर्स के साथ बैठें, अपने जिसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अपने हम लोग क्योंकि फ़ैन्स हैं ना, हम लोग अभी जूनियर हैं, आप अभी अपब्रिंग हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो आप भी किसी ना किसी के फ़ैन होंगे, आप उनसे मिलें। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि यार हम सिंगर बन सकते हैं और हमारी आवाज़ किसी काम की नहीं होती, तो वो एक बड़ा इशू बन जाता है। तो आपने देखना ये है कि क्या टैलेंट है आप में जिसको हम लोग पॉलिश करें, 2 साल 4 साल हम उसको पॉलिश करें। ऐसा नहीं हो कि 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद आपको लगे कि आप तो ये बनना ही नहीं चाहते। अगर आप लेट्स सपोज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाते हैं तो आपको लगे कि आप क्या कहते हैं, इन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। सो देखना ये है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में। चले, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आप अब किस किस फील्ड में जा सकते हैं। हम लोग क्या किस किस फील्ड में आ सकते हैं। हम लोग आ सकते हैं, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो एफएससी सबसे पहले। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा वीक होते हैं और थोड़ा सा वीक होने की वजह से
वो टोटल एफएससी जो है वो नहीं कर सकते, तो उनके लिए डिप्लोमाज हैं। तो डिप्लोमा जो है ये दैट इज़ अ प्रैक्टिकल डिग्री, तो मैं उसको प्रेफर हमेशा करता हूँ कि जो बच्चे थोड़े से इंग्लिश में कमज़ोर हैं, थोड़े से मीडियोकर से हैं, तो वो इसमें अपने आप को करें। दूसरे नंबर पे आते हैं मेडिकल वाले। तो एफएससी मेडिकल इज़ द बेस्ट अगर आप डायरेक्ट डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप कुछ और ऑप्शंस को भी कंक्लूड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास जो है वो दूसरी ऑप्शन आ जाती है। फिर आ जाता है हमारे पास कॉमर्स। कुछ बच्चे होते हैं जिनका साइंस से कोई ताल्लुक नहीं होता है, वो या तो आर्टिस्ट होते हैं या बिज़नेस कम्युनिटी होती है। उसको पहले दिन पता है, उसे ये नहीं पता कि एफएससी के बाद मैंने बिज़नेस में जाना है, तो वो क्या करता है, वो इन्जॉय करता है, आईकॉम में पढ़ता है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता है, और स्किल्स को इम्प्रूव करने के बाद वो डायरेक्ट बिज़नेस में अपने आप को इंडल्ज कर लेता है, चाहे वो फैमिली बिज़नेस हो, चाहे वो न्यू रनिंग करनी हो। जब आप सीख रहे होते हैं चीज़ें तो आप नया काम भी कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ द वेरी लास्ट वन, जो एफए है आर्ट्स, ये वो लोग करते हैं जो जिन्हें बचपन में पता होता है हर क्लास में एक नाथ ख्वां होता है, एक सिंगर होता है, एक एक्टर होता है, और उसे भी पता होता है कि यार आई एम गुड इन दिस फील्ड, और फिर वो पूरी ज़िंदगी उस चीज़ को लेके चल रहा होता है। मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एग्जांपल यहाँ पे कोट करना चाहूँगा। वो उसे एक्टर बनना था, और एक्टर बनने के साथ साथ उसने जब उसे लगा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मेरे अंदर वो जरासीम हैं, मैं एक्टर बन सकता हूँ, तो उसने जब मेहनत स्टार्ट की तो उसे 12 साल लग गए काम मिलते मिलते, एक वैल्यू वाला काम मिलते मिलते। तो 12 साल उस शख्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। 12 साल एक टाइम है, लेकिन आज आप अगर उसका लेवल चेक करें तो वो 12 साल पे बैक करता है। तो इसलिए ये सारी फील्ड्स हैं आपके पास। अभी अगर कोई चीज़ अगर आपने मिस कर दी है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। और फीडबैक के लिए जो है वो आपने फेसबुक पे भी हमें ज्वाइन करना है, यूट्यूब पे भी ज्वाइन करना है। और देखिए, यहाँ पे लास्ट पे मैं कंक्लूड करूँगा आज की पूरी गुफ्तगू को कि अब से जो ज़िंदगी का फ़ेज़, मैट्रिक के बाद जो ज़िंदगी का फ़ेज़ स्टार्ट हो रहा है, ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप लोगों ने अपने इस फ़ेज़ को बड़े अच्छे से कैटेगराइज़ करना है। प्लीज़, मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपने तमाम स्टूडेंट से कि आप लोगों ने प्लीज़ अपना जो फ़ैसला है वो बहुत सोच समझ के लेना है। अपनी एबिलिटीज़ को देखें। मुझे पता है कि हर शख्स को अपनी एबिलिटीज़ का पता होता है, आपने उन एबिलिटीज़ के साथ चलना है। ऐसा नहीं है कि वो क्या कहेगा अगर आप एफएससी नहीं करेंगे तो। ये बहुत बड़ा जो है ना माशरे का रोल है कि अगर यार बच्चा एफएससी नहीं करेगा, ये तो नालायक है यार, ये तो नालायक पांडा है। तो प्लीज़ आपने ऐसे नहीं करना है। आपने अपने माइंड को रिलैक्स करना है, सोचना है सबसे पहले कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। फिर उसके लिए अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि यार सर कौन सी डिग्री करूँ, नंबर कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, आपकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट के लिए बायस बनी होगी। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और ये है जी वो बंदा जिसने सारी एफर्ट की है।